एक सरकारी जॉब नहीं निकाल पाते हैं लड़के और आप 5 सरकारी नौकरी, वो भी पीसीएस लेवल का। जी जी। हाँ, कैसे कर पाए आप? हार्ड वर्क और दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, ये आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। 5 कौन कौन से जॉब है वो बताइए। तो देखिए, सबसे पहला जो जॉब था वो मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी वो। जो दूसरी जॉब थी वो मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर का था, वो भी दिल्ली में पोस्टिंग था मेरा। और फिर थर्ड जो जॉब जो था वो मेरा असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का था। जी जी, यूपीएससी मैंने क्वालिफाई किया था। फोर्थ जॉब हुई थी मेरी, वो आपका जो एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। क्योंकि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन फिर से करना था, आईएएस वाला जो डीएम और एसपी जो बनते हैं वो। तो असिस्टेंट कमांडेंट में थोड़ा पोस्टिंग जो होता है रिमोट एरिया में होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह के बॉर्डर पे होता है। तो तैयारी पर्पस के लिए ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने फिर वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाला। फिर वहाँ रहते हुए मैंने अभी जो बीपीएससी का जो जॉब है वो मैंने निकाला, और ये मेरा 5वां गवर्नमेंट जॉब है। और अभी मुझे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के पोस्ट मतलब रैंक मिला मुझे। 56 रैंक मिला है और ये पोस्ट मुझे मिला है अभी। और मतलब गांव का एक लड़का 5 पर सरकारी नौकरी, वो भी पीसीएस लेवल का, यही नहीं रुकने वाले हैं आप। यूपीएससी भी, आईएएस भी बनने वाले हैं। कोशिश जारी है, अब देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल वो जानना चाहेंगे मूल मंत्र क्या है। जो बोलते हैं कि नहीं हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं था, मेरी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से किया था? प्रारंभिक परीक्षा दी थी सरकारी स्कूल, जिसके कि खपरा पहले हम लोगों का जो छत होता है ना स्कूल का, वो खपरे का हुआ करता था, छत का भी नहीं होता। बारिश के टाइम जो है ना वो छत जो है ना उसका चूता था, क्योंकि खपरे का हुआ करता था। तो वैसे स्कूल से हूँ मैं इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है तो वो ऐसा नहीं समझे, अपने अंदर हीन भावना नहीं लाए कि हम तो गाँव से हैं और जो सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है तो हम कैसे क्वालिफाई करें बीपीएससी या यूपीएससी। अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे लाल हैं जो मात्र 30 साल की उम्र में 5 गवर्नमेंट जॉब निकाल चुके हैं, वो भी अधिकारी लेवल के। सर, लड़के से एक सरकारी जॉब नहीं निकाल पाते हैं लड़के और आप मात्र अभी 30 साल हुई है उम्र और 5 सरकारी नौकरी, वो भी पीसीएस लेवल का। जी जी। हाँ, कैसे कर पाए आपने? जी, मुझे लगता है कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए लोगों में। समझ रहे हैं कि हार्ड वर्क और दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, ये आप रखेंगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। बचपन से इच्छा थी मुझे कि गवर्नमेंट जॉब लेना है। लोग जानना चाहेंगे कि एक नहीं होते लड़के से 10 साल 8 साल तैयारी करते रह जाते हैं और पटना और बड़े बड़े शहर में जाके करते हैं। ऐसे नहीं कि गाँव में बैठ के करते हैं। आप बता रहे हैं कि गाँव में प्रारंभिक पढ़ाई आपकी गाँव से हुई है? जी जी, गाँव से हुई है। और 5 कौन कौन से जॉब है वो बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो जॉब था वो मेरा इमिग्रेशन ऑफिसर था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मेरी दिल्ली में पोस्टिंग थी वो मैंने किया था। ग्रेजुएशन के करने के साथ ही जल्दी हो गया था मेरा। इसके अलावा फिर जो दूसरी जॉब थी वो मेरा इंटेलिजेंस ऑफिसर का था, वो भी दिल्ली में पोस्टिंग था मेरा। और फिर थर्ड जो जॉब जो था वो मेरा असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी का था। जी जी, यूपीएससी मैंने क्वालिफाई किया था और उससे मुझे असिस्टेंट कमांडेंट में बीएसएफ मिला था, तो उसमें मैं रहा था। एंड फिर उसके बाद फोर्थ जॉब हुई थी मेरी, वो आपका जो एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। क्योंकि मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन फिर से करना था, आईएएस वाला जो डीएम और एसपी जो बनते हैं वो। तो असिस्टेंट कमांडेंट में थोड़ा पोस्टिंग जो होता है रिमोट एरिया में होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वगैरह के बॉर्डर पे होता है। तो तैयारी पर्पस के लिए ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने फिर वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकाला, जो मेरी चौथा जॉब था। और वो उसके थ्रू मुझे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पोस्ट मिला था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें। और उसमें भी मेरी दिल्ली में पोस्टिंग हुई थी। तो फिर वहाँ रहते हुए मैंने अभी जो बीपीएससी का जो जॉब है वो मैंने निकाला, और ये मेरा 5वां गवर्नमेंट जॉब है। और अभी मुझे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी के पोस्ट मतलब रैंक मिला मुझे। 56 रैंक मिला है और ये पोस्ट मुझे मिला है अभी। और आप यहीं पे रुकेंगे या फिर आगे यूपीएससी फोड़ेंगे? जी जी, हाँ, यूपीएससी का भी आगे का है। और आप बिहार के कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं समस्तीपुर का जो वारिसनगर ब्लॉक है उसमें मेरा बसंतपुर गाँव पड़ता है। मतलब गाँव का एक लड़का 5 पर सरकारी नौकरी, वो भी पीसीएस लेवल का, और इनका कहना है कि यही नहीं रुकने वाले हैं आप। यूपीएससी भी, आईएएस भी बनने वाले हैं। जी जी, हाँ, कोशिश जारी है, अब देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जी जी, अभी जिस भूमि से हूँ वहाँ के लोगों को सर्व करूँ। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल जो मिला है बीपीएससी, उसके थ्रू मुझे बिहार में ही पोस्टिंग होगा। और बाकी आगे भी अभी संघर्ष जारी है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता है। पापा क्या करते हैं? पापा तो देखिए पहले तो एक किसान है, ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने फिर पॉलिटिक्स में भी एंट्री किया है। मतलब किसान पृष्ठभूमि से निकल करके जी जी आपने 5 ज्वाइनिंग लेटर लिया है। और पापा किसान से अब राजनेता बने हैं। जी जी, अभी जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल वो जानना चाहेंगे कि 5 सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब, अधिकारी लेवल का निकालने का मूल मंत्र क्या है? जी जी, हाँ, मुझे लगता है कि देखिए अब ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं, आपको सही मार्गदर्शन के साथ आप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। आपके अंदर जो होता है ना एकदम जुनून होना चाहिए, है ना, वो इच्छा शक्ति जो है ना
ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है। आपके अंदर यदि इच्छा शक्ति है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो आप कैसे भी कर लीजिएगा, कोई भी परिस्थिति में कर लीजिएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं था, मेरी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ और एक किसान का बेटा हूँ। प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से किया था आप? जी, सरकारी स्कूल या किसी बड़े प्राइवेट स्कूल से? नहीं, मेरी प्रारंभिक परीक्षा होती थी सरकारी स्कूल, जिसके कि खपरा पहले हम लोगों का जो छत होता ना स्कूल का, वो खपरे का हुआ करता था, छत का भी नहीं होता था। मतलब और खपरे के बारिश स्कूल के से टाइम पढ़ पे जी बारिश के टाइम जो है ना वो छत जो है ना उसका चूता था, क्योंकि खपरे का हुआ करता था। तो वैसे स्कूल से हूँ मैं इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि बहुत सारे विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है तो वो ऐसा नहीं समझे, अपने अंदर हीन भावना नहीं लाए कि हम तो गाँव से हैं और जो सरकारी स्कूल से पढ़ाई किए हैं तो हम कैसे क्वालिफाई करें बीपीएससी या यूपीएससी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकारी स्कूल से कौन सी क्लास तक आपने पढ़ाई किया है? सरकारी स्कूल में भी देखिए मेरे गांव में ही 5वीं क्लास तक तो बिल्कुल मेरे गांव में ही है। उसके बगल वाले गांव में जो है ना वो हाई स्कूल वहाँ पे थी, इससे मैंने 10th तक का परीक्षा पास किया। इसके अलावा फिर दरभंगा से मैंने सीएम कॉलेज में, वहाँ से मैंने +2 किया था। एंड फिर मैं ग्रेजुएशन आपका सेंट जेवियर कॉलेज रांची में है, वहाँ से किया और फाइनली पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है और वो मैंने अन्नामलई यूनिवर्सिटी से किया था। अभी आपकी उम्र 30 साल आपने बताई, पहली जॉब हुई थी सरकारी, तब उस समय आपकी उम्र क्या रही थी? मुझे 22 साल के आसपास में भी मेरा हो गया था। 21 से 22 साल की उम्र में पहली सरकारी जॉब और लगभग 30 साल की उम्र 5वीं। जी हाँ। तो वही है, निरंतर मतलब आगे बढ़ना है। अब यानी हर दूसरे साल लगभग एक सरकारी जॉब निकालते हैं। जी हाँ। बिहार की जो स्थिति है भारत में जितने राज्य हैं उसमें अभी भी सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है आर्थिक दृष्टिकोण से। ये कैसे सही हो सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे फैक्टर्स के लिए जिम्मेवारी है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर का पिछड़ेपन है, इसके अलावा इंडस्ट्री वगैरह है बिहार में, वो अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। उसके कारण क्या है कि यहाँ के लोग है ना दूसरे स्टेट्स में जॉब के लिए जा रहे हैं। पीछे किसकी असफलता है, सरकार की या फिर यहाँ के लोगों की? मुझे लगता है कि देखिए जैसे कंबाइंड जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ के लोगों का भी होनी चाहिए और जो राजनेता हैं प्लस जो ऑफिसर हैं सबकी होना चाहिए। एक मिल करके एक जो है ना कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए बिहार को डेवलप करने का। और इसमें हम लोग बिहार में आएंगे तो डेफिनेटली बिहार की विकास के लिए हमें भी काम करना है, मेहनत करना है। हाँ। कैसे कोई लड़का 1 से 2 साल में तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, सरकारी नौकरी ले सकता है? स्ट्रेटजी थोड़ा सा शेयर कीजिए। जी मुझे लगता है कि देखिए कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले आप सिलेबस देखिए उसका, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है ना वो देखिए। एंड देन जो थर्ड स्टेप है वो आपके मटेरियल का होता है कि कौन कौन से बुक्स हमें खरीदना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बस वही मेहनत कीजिए, आप एक पार्टिकुलर रूटीन बनाइए और मार्गदर्शन जो है ना किसी का ज़रूरत होता है। आप यदि कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो वो अच्छी बात है, नहीं ले पा रहे तो भी आजकल यूट्यूब का ज़माना है, ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ मिल रहा है कि आप भी यूट्यूब पे गाइड करते हैं बच्चों को? जी हाँ, मैं भी यूट्यूब में एक चैनल बनाया है और वो चैनल का नाम है UPSC PCS अकेडमी, ठीक है। बिहार के समस्तीपुर की इस लाल की कहानी कैसी लगी जो मात्र 30 साल की उम्र में 5 सरकारी नौकरी पा लेते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो गांव के बच्चे हैं उनको मोटिवेशन मिले और वो भी कुछ कर सके। सर आप जब डिमोटिवेट होते थे, लंबी जर्नी रही, तो मोटिवेट कैसे होते थे? जी मोटिवेट ये बोलना चाहूँगा कि मेरे ऑलरेडी फैमिली में मेरे बड़े भाई जो हैं वो ऑलरेडी IAS क्वालिफाई कर चुका है। उन्होंने जब वो इसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, इसी फैमिली से है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? इसलिए प्रेरणा तो आपके बड़े भाई साहब रहे, उनके अलावा कोई महान शख्सियत जिनको आप ज़्यादा फॉलो करते हैं? महान शख्सियत में तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हुआ, स्वामी विवेकानंद जी हुआ, इन सबसे मैं प्रभावित हूँ। और इसके अलावा मैं अपने पिताजी हैं, मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। आपको दिखाया बिहार के केसीलाल की कहानी जो मात्र 30 साल की उम्र में 5 सरकारी नौकरी निकाल लेते हैं। इनकी स्टोरी कैसी लगती है कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।